हेलो जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूँगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी मैं प्रियंका। दिन है आज यानी कि रविवार का, संडे का। तो अब भी सुबह सुबह हो चुकी है, तकरीबन टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे के आसपास का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उठ गई थी और बस तो यहाँ पर जो है अपना मुँह वगैरह धुलूंगी, ब्रश वगैरह करूँगी, यानी कि अपना फ्रेशनअप वगैरह होंगी। तो आज जल्दी उठने का रीज़न ये था कि क्योंकि कल से जो है यानी कि कह लीजिए कि सावन लगने वाला है। तो आज मुझे काफ़ी सारे काम निपटाने थे, क्योंकि मैं मंदिर जाऊँगी तो मुझे माता रानी को श्रृंगार वगैरह चढ़ाने थे। तो दिन में काफ़ी सारे काम थे मुझे, तो बस उन्हीं को मैं थोड़ा बहुत टाइम दूंगी आज। और ये था कि अपना फटाफट से सुबह सुबह जल्दी ही काम निपटा लूँगी। और कल से फास्टिंग है, सोमवार के व्रत वगैरह जो है मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी मुँह वगैरह धुल लेती हूँ। रक्षित जो है अभी नहीं उठा था, बट उसको थोड़ी देर में मैं उठा दूंगी, आधे घंटे के बाद, ताकि ये रहे कि वो भी जल्दी से यानी कि उठ जाएगा। तो दिन में ज़्यादातर परेशान वगैरह जो है नहीं करेगा, दिन में वो जो है ईजीली सो जाएगा। तो बस यहाँ पर अपना मुँह अच्छे से धुल रही हूँ, आइज़ धुलूंगी, क्योंकि मेरी आँखों में काफ़ी दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स। अभी मेरा और 1-2 नंबर बढ़ गया है आँखों का। पता नहीं क्या रीज़न है कि किस चीज़ की कमी से जो है मेरी आई शेडो जो है वीक होती जा रही है, किस वजह से। तो अभी जो है मैंने अपने नए स्पेक्स बनवाए हैं, नंबर बढ़ गया है क्योंकि उस वजह से। और इस बार जो है लेंसेज काफ़ी महंगे वाले डले हैं, क्योंकि ये था कि देखो फ़ोन वगैरह की जो रेडिएशन होती है, या फिर कह लीजिए कि जब भी हम फ़ोन वगैरह चलाते हैं, देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग फ़ोन वगैरह भी चलाए बिना रह पाए। हाँ, ये कि देखो कम कर सकते हैं, बट फ़ोन वगैरह उतना नहीं छोड़ पाते कि भाई बिल्कुल ही। और जब काम थोड़ा सा ऐसा हो कि भाई मतलब फ़ोन वगैरह से काम हो, तो और भी ज़्यादा नहीं छोड़ सकते हैं फ़ोन को, क्योंकि फिर तो चलाना ही पड़ता है। तो ये था कि स्पेक्स ऐसे बनवाए हैं इस बार, ताकि फ़ोन की जो गर्मी होती है वो आंखों के अंदर सीधी ना जाए। तो इस वजह से जो है अभी मैंने कल ही मैं बनवा के लाई हूँ। तो ये था कि कुछ फ़र्क तो शायद उस चीज़ से पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था, अपने बालों को भी थोड़ा सा बांध जुड़ लिया था, क्योंकि ये रहता है कि देखो मतलब अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बिल्कुल भयंकर गर्मी है। और कहते हैं ना कि सावन के दिनों में बाल वगैरह काफ़ी झड़ते हैं जब बारिश वगैरह होती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, बाल वगैरह काफ़ी झड़ रहे थे। और फिर मुझे ये था कि यहाँ पर खाने वगैरह में बाल एटलीस्ट ना आए और फर्श पे भी जो है ना गिरे। तो इस प्रकार से जो मैंने बिल्कुल अच्छे से बालों को टाइट तरीके से कह के मतलब करके जो है बांध लिया था। उसके बाद ये 2-4 बर्तन थे रात को, उनको जो है मैंने लगाया है, यानी कि अरेंज कर दिया था। और उसके साथ ही यहाँ पर जो है मैंने खाली बर्तन ले लिए थे, क्योंकि मुझे दूध लस्सी वगैरह जो है निकालना था। तो दही जो है मैं इसमें निकाल दूंगी, क्योंकि आज की दही हो गई थी और थोड़ी सी कल की भी दही रखी है, उसको भी मैं इसी में मिला दूंगी, ताकि दोनों ही दही जो है अच्छे से काम आ जाएंगी, यूज़ हो जाएंगी। क्योंकि फिर ये रहता है कि अगर ये रहे ना, फिर अक्षित के पापा को भी पता चल जाता है कि हाँ घर में दही ताज़ी आई हुई है, तो कल वाली दही को खाना अवॉइड कर देते हैं। तो इसलिए मैं सारी ही दही को मिक्स कर देती हूँ, ताकि सारी दही जो है कम्प्लीटली यानी कि काम चल सके, यानी कि काम जो है सारी ही चल जाए। तो यहाँ पर जो है अभी रक्षित नहीं उठा था, तो मैंने कहा अपने चुटर पुटर से 2-4 काम मैं कर लेती हूँ। और अभी जो है रक्षित के पापा भी घर पर नहीं थे, यानी कि हस्बैंड जी भी घर पर नहीं थे। तो मैंने कहा जो है मैं अपने रूटीन के हिसाब से जैसे मैं करती हूँ उसी प्रकार से जो मैं अपना काम कर लेती हूँ। और फिर आज देखो फ्रेंड्स, कुछ प्रेशर भी नहीं था कि रक्षित को स्कूल जाना है, उसका लंच बनाना है। तो आज जो है ना मैंने गैस को अच्छे से मांज दिया है सुबह सुबह ही। तो मैंने कहा आज जो है गैस को मांज लेती हूँ सबसे पहले। अदरवाइज़ ये रहता था कि मैं इसे गीले कपड़े से इसको क्लीन कर लेती थी, मांज नहीं पाती थी सुबह सुबह। बट आज मैंने जो सोचा कि मैंने कहा चलो आज पूर्णिमा भी है, और कहते हैं ना कि हर एक त्यौहार को, हर एक चीज़ को स्पेशल लेना चाहिए, ताकि कुछ स्पेशल हमारी ज़िंदगी में हो पाए। तो इसी प्रकार से मैं कुछ करती हूँ, यानी कि हर एक चीज़ को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसी में अपनी खुशी ढूंढने की भी कोशिश करती हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अभी जो है मुझे लगा कि आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा किचन को अच्छे से क्लीन किया जाए। क्योंकि देखो हाँ मतलब कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते हम लोग, कम से कम अपने घर को साफ़ सुथरा स्वच्छ, यानी कि अपने घर का एक एक कोना कोना कम से कम क्लीन रख सकते हैं। तो बस वही था। और यहाँ पर जो है गैस को अच्छे से मैंने क्लीन किया है, मांज धुल लिया था। उसके बाद मैंने 2-3 बार इसको अच्छे से यानी कि जो टावल है, यानी कि कह लीजिए कि नैपकिन है, या फिर जो भी आप समझें कि किचन से जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ वो कपड़ा है एटलीस्ट, तो उसको मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद मैंने जो है गैस को क्लीन किया है। उसके बाद जब मैंने इस पर दूध रखा है गर्म करने के लिए, उसके साथ साथ मैंने रख दी है अपनी चाय बनने के लिए। तो चाय इधर रखी है और उधर की साइड दूध रख दिया है। और अभी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह और करूँगी मैं यहाँ पर। तो उससे पहले चाय पत्ती चीनी वगैरह डाल देती हूँ, और इतने में शायद रक्षित के पापा भी आ जाएंगे, क्योंकि देखो इतनी जल्दी तो ये सब काम होता नहीं है, और बीच में ये भी रहता है कि एक आध काम और निकल जाता है, तो वो भी करना पड़ता है। और तो यहाँ पर बस अभी जो है मैंने डब्बे वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फ्रेंड्स इलायची वगैरह मेरे घर पे अभी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने इसमें डाला है, यानी कि लौंग डाली है, और थोड़ी सी अदरक वगैरह होगी तो मैं डाल दूँगी, अदरवाइज़ तो है। इसी प्रकार से सिंपल सी चाय मैं आज बनाने वाली। उसी के साथ मैंने जो यहाँ पर एक गुलदस्ता कर दिया था क्लीन। हालाँकि मुझे जो इसके फ्लावर्स, यानी फ्रेंड्स जिसके फ्लावर्स हैं, ये मुझे वॉश भी करने हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ये ऐसे ही लगे हुए हैं। तो जब भी तड़का वड़का लगाते हैं तो थोड़ा बहुत इनमें चिपक ही जाता है। और ये कल का तेल बचा हुआ था जिसको मैंने निकाल
दिया था मग्गे में, यानी कि तो बस इसको मैंने जो है बोतल में वापस डाल दिया है। और तो ये था कि कल का रखा हुआ था, काफ़ी अच्छे से ठंडा वगैरह हो ही गया होगा, तो मैंने उसको उसमें जो है जार में अभी डालकर रख दिया है। फिर उसके बाद किचन काउंटर को अच्छे से करूँगी क्लीन, और मैंने निकाल दी थी साथ साथ भिंडियाँ, क्योंकि भिंडी की सब्जी मैं आज बनाऊँगी। तो आज मैं भिंडी बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, भिंडी की सब्जी और साथ में रोटियाँ। सिंपल सा लंच रहने वाला है। उससे पहले यहाँ पर करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी यानी कि सिर्फ ब्रेड टोस्ट यानी कि होते हैं जो, वो सेकूँगी घी लगाकर। तो यही यानी कि ब्रेकफास्ट रहेगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि सैंडविच बनाऊँगी कि कुछ और। बस ये था कि एक एक दो ब्रेड खा लेंगे सुबह सुबह, तो वह ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर जो है रक्षित का दूध मैं निकाल के रख दूँगी, ताकि उसका दूध जो है ठंडा हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, दूध ठंडा होने में भी तकरीबन 10 से 15 मिनट आराम से ले लेता है, उससे ज़्यादा ही ले लेता होगा, शायद 20 मिनट्स के आसपास। क्योंकि ये रहता है कि देखो, गरम गरम दूध वो उतना गर्म नहीं पी पाता, और बिल्कुल ठंडा भी दूध जो है वो नहीं पीता है। तो उसके दूध में बोर्नवीटा वगैरह हॉर्लिक्स वगैरह मिला के रख दूँगी। और उसी के साथ यहाँ पर जो है मैंने ब्रेड वगैरह निकाल लिए थे। दूध हो रहा था मेरा गर्म, और साथ के साथ घी लगाऊंगी अच्छे से ब्रेड पे, और जो है उनको सीखने के लिए रख दूंगी। तब तक मेरी चाय भी बन रही थी, और चाय जो मैं बिल्कुल सिम गैस पे बना रही हूँ, बिल्कुल पका पका कर। क्योंकि रक्षित के पापा को कच्ची थोड़ी सी कहते हैं ना, मैं तो अभी फिलहाल थोड़ी कम ही चाय पका कर पीती हूँ, बट ये था कि रक्षित के पापा को बिल्कुल पकी हुई चाय चाहिए होती है, जो कहते हैं ना बिल्कुल काली काली सी होती है, उस प्रकार से चाय उनको चाहिए होती है। तो चाय मैं पका रही थी साथ के साथ, और फिर बस यहाँ पर जो है सैंडविच वगैरह मैंने डाल दी थी। और एक जो है सिंपल ब्रेड रख लिया है, क्योंकि सिंगल ब्रेड इसमें सिकता नहीं है फ्रेंड्स सैंडविच मेकर में। तो मुझे लगा कि चलो मैंने 4 ब्रेड सीख लिए हैं, एक सिंपल रख लेते हैं, वो मैं खा लूँगी, जैसे भी काम चल जाएगा। होता है ना कभी कभी, जैसे कि रहता है जब लास्ट का आटा बचता है, और जिसमें से हम 2 रोटियाँ बना नहीं सकते, लास्ट में हमें एक ही बनानी होती है। फिर सोचते कि कोई नहीं, लास्ट की मोटी रोटी बना लेते हैं, तो कम से कम हम ही खा लेंगे, कोई और ना खाए। तो एक गृहिणी जो होती है ना, इसी प्रकार से अपना दिमाग लगाती रहती है कि कोई नहीं, चलो देख लेंगे, कोई नहीं, चलो देख लेंगे। तो बस यहाँ पर उसी के साथ साथ जब तक मेरी चाय और ब्रेड सीख रहे थे, तब तक मैं जो भिंडियों को कट करने लग गई थी। मैंने कहा जितनी भी कट कर पाऊंगी, एटलीस्ट कम से कम खाली तो नहीं खड़ी रहूंगी, अपना काम जो है उसको निपटा ही लूंगी। और फ्रेंड्स भिंडियाँ जो मैं इसी प्रकार से कट करती हूँ, 5-4 भिंडी, चाहे 4 से 5 यानी कि कह लीजिए भिंडियाँ वगैरह पकड़ के जब इसको जो है कट करती हूँ, यानी कि, और इससे ये रहता है कि जल्दी भी कट हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और फिर ये रहता है कि देखो, एक एक भिंडी कट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। मैं 4-5 भिंडियाँ इकट्ठी उठाकर जो उनको चॉप कर देती हूँ, तो मेरे को इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये कट हो जाती हैं। तो उसके बाद मैंने आधी भिंडी कट की थी, तब तक मेरे सैंडविच यानी कि जो ब्रेड मैंने सीखे थे वो भी सीख गए थे। चाय भी जो है मेरी काफ़ी उबल गई थी, तो मैंने जो है चाय वगैरह डाल लिया है, रक्षित के लिए दूध ले लिया है। अब जो है रक्षित को भी उठा दूंगी मैं, और यहाँ पर जो है हम लोग अपना करेंगे ब्रेकफास्ट। टाइम हुआ था तकरीबन सुबह के 7-7:30 बजे के आसपास का, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं था। क्योंकि फ्रेंड्स मैं उठी थी, उठने के बाद मैंने पानी वानी पिया था, थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि उठते ही जो मैं किचन में ही आ गई थी। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है वापस आ गई थी किचन में, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह अपना कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है प्याज चॉप किया है, और छोटी सी मैंने आज आम भी डाली है फ्रेंड्स, यानी कि सब्जी में। क्योंकि ये था कि देखो भिंडी की सब्जी है, और फिर ये था कि नींबू वगैरह घर पे नहीं थे अभी फ़िलहाल, और तो टमाटर तो मैंने 1.5 के आसपास डाला है इसमें। और ये था कि नींबू नहीं है तो कम से कम खटाई के लिए मैंने कहा आम भी घर में है तो मैं वही डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टेस्ट आया भिंडी में आम डालने का भी, और भिंडी भी जो कह लीजिए कि एक दूसरे से नहीं चिपकी थी। जिस रीज़न से हम नींबू डालते हैं उस रीज़न से हम आम भी जरूर डाल सकते हैं, यानी कि कच्चा मैंगो जो होता है, कच्ची कैरी जो होती है, उसको हम लोग जरूर ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर जो है प्याज टमाटर मेरे भून गए थे, मैंने डाल दिया है भिंडी को यानी कि सब्जी में जो है पकाने के लिए। और यहाँ पर जो इसको खूब अच्छे से चलाऊंगी ताकि सारा मसाला जो है भिंडियों में मिल जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो है यानी कि हल्दी वगैरह नमक वगैरह जो भी मैंने मटेरियल डाले हैं वो सब भिंडी में लग जाए। उसके बाद सिम गैस पे कर दिया है मैंने गैस, और मैंने रख दिया था भिंडी को बनने के लिए। फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में, रक्षित भी जो उठ चुका था और रक्षित खेलने में लगा हुआ है। तो मैंने कहा अब जो है मैं अपना बेड वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि मुझे काफ़ी सारे काम आज करने हैं। तो उसी प्रकार से बेडशीट वगैरह भी मेरा निकालने का आज यही रीज़न था, क्योंकि मुझे ये था कि बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करनी थी। और फिर ये है कि शाम को मैं शायद मशीन वगैरह भी लगाऊंगी, क्योंकि फास्ट वगैरह करूंगी तो मुझे लगा कि एक काम और कम हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं कल मशीन लगाऊंगी तो भी काम ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज हम कल मशीन नहीं लगाऊंगी तो फिर ये रहेगा कि बहुत ही ज़्यादा कपड़े वगैरह हो जाएंगे, फिर जो है मुझे 2-3 राउंड के कपड़े हो जाएंगे। और फ्रेंड्स मेरे साथ यही होता है, मैं जिस दिन कपड़े ना धुलूँ ना, और फिर ये हो जाता है मैं जैसे कि सोचती हूँ कि नहीं आज रहने देते, ये हो गया कल धुल लेंगे, फिर कल जब आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, फिर मुझे 2-3 बार के राउंड के कपड़े निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, ये वाली बेडशीट बिछाई है और बिल्कुल अच्छे से इसको टाइट करके गद्दों में बिल्कुल एकदम से फंसा दिया है, ताकि जो बेडशीट वगैरह है बिल्कुल भी इधर उधर ना फिसले। तो बस उसी के साथ यहाँ पर जो है ये पिलो कवर भी निकाल दूंगी, क्योंकि मशीन शाम को मैं लगाऊंगी। तो ये था कि अच्छे से जो है इसको
सारे ही जितने भी मेरे को कपड़े वगैरह धुलने थे सारे ही मैं निकाल दूंगी। तो उसी रीज़न से जो है मैंने यहाँ पर ये सारे पिलो कवर्स वगैरह सब समेट दिए हैं, ताकि ये रहे कि जितने कपड़े वगैरह मुझे इकट्ठे करने थे वो मैं अभी कर लूँ और मशीन शाम को जो है मैं इजीली लगा लूँ। मुझे शाम को ये ना रहे कि मुझे ये कपड़े निकाल के डालना है, ये कपड़े निकाल के डालना है। सारे कपड़े वगैरह जो निकाल कर मैं अभी इकट्ठे कर दूंगी जो भी मुझे धुलने हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर जो है पिलो कवर वगैरह डाल रही थी मैं, और रक्षित जो है बार बार आ रहा था, बार बार बातें कर रहा था। तो उसी के साथ भी लगी हुई हूँ। कुछ ना कुछ जो है बच्चा होता है कि कुछ ना कुछ पूछता रहता है, मम्मा ये ऐसे होना था, ये वैसे होना था, ये था वो था। तो वही चीज़ें मैं उसको बोलती रहती हूँ। तो हम ही दोनों आपस में टाइम पास करते रहते हैं, बाकी तो कौन ही किसी का है। तो यहाँ पर जो है अभी उसके बाद कह लीजिए कि सोफ़े वगैरह मैं यहाँ पर चेंज कर रही थी, यानी कि सोफ़े वगैरह नहीं फ्रेंड्स, सोफ़े के कवर वगैरह, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे कपड़े वगैरह शाम को धुलने थे। तो कम से कम इतना काम जो है मैं आज ही कर लूँ। सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा थोड़ा सा उठा लूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा चालाकी यानी कि कह लीजिए कि यूज़ कर लूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठी हूँ तो ये था कि अपना इतना सारा काम जो है मैं अभी कर लूँगी, फिर जो है शाम को मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ तो हमको मैं फिर से ही चेंज करूँगी। तो एक बार कह लीजिए कि देखो फैलारा फैल ही जाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। अगर हम ये सोचते हैं ना कि नहीं चल जब धुलूंगी तभी निकाल लूँगी, तो उससे ये रहता है कि बाद में बहुत सारा बर्डन भी पड़ जाता है और काफ़ी चीज़ें जो है फैल भी जाती हैं। तो इसलिए जो है मैंने अभी इनको क्लीन कर दिया था, यानी कि जो है निकाल दिया था कपड़े वगैरह को, और कुशन कवर भी जो है वो चेंज कर दिए थे। और तो जी बस फ्रेंड्स उसके बाद फिर से दौड़ा मेरा दिमाग दौड़ा यहाँ पे फिर से दौड़ा मेरा दिमाग, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, ये टेबल मेरी जो थी मुझे वहीं पर ही सही लग रही थी, क्योंकि जैसे ही घर में एंटर करते हैं ना तो जो ये वाला व्यू दिखता है, यानी कि कह लीजिए ये वाला जो एरिया दिखता है ना, कि मतलब ये जो रैक रखा हुआ है और सोफे रखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है मुझे खुद को। मेरे दिमाग यही चलता रहता है कि क्या अच्छा लग रहा है कि क्या नहीं लग रहा है, इस प्रकार से। तो मैं यही देख रही थी और मैंने मशीन यहाँ पर रख दी थी, तो मेरे जो सोफे वाला लुक था वो थोड़ा सा छिप गया था। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा था कि नहीं, मुझे जो है मशीन चेंज करनी पड़ेगी। आप लोगों ने तो कमेंट करके मुझे बताया नहीं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मुझे खुद के ही मन में ये हुआ कि ये चीज़ जो छिप रही है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सोफे वगैरह सब कुछ कवर हो गया था उससे, और बिल्कुल मतलब अंधेरा अंधेरा सा कह लीजिए, बिल्कुल अलग सा ही लुक आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि ये मशीन जो है ना काफ़ी चौड़ी है फ्रेंड्स, यानी कि काफ़ी इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी है। तो उसका रीज़न ये था कि पूरे सोफे वगैरह जो है इसके पीछे छुप गए थे, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था जब भी हम अपना बाहर वाला गेट खोल के जैसे एंट्री करते हैं अंदर की तरफ। तो मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा दूसरों को क्या ही अच्छा लगेगा। तो मैंने फिर से जो है टेबल वगैरह जैसे थी वैसे की वैसी रख दिया है, मशीन को उधर कर दिया है, टेबल को इधर कर दिया है। फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स बाहर वाले रूम में, यानी कि इसको भी मुझे क्लीन करना था। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं सारे कपड़े वगैरह अभी इकट्ठा करके रख दूंगी, तो बारी आती है सोफे कवर वगैरह निकालने की। इन सोफे कवर को निकाल दूंगी, और व्हाइट वाले जो सोफे कवर है, ये मेरे व्हाइट वाले सोफे है ना फ्रेंड्स, यानी कि कवर है जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हो गए हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब भी मैं बिछाती हूँ। एक तो ये लगता है कि मतलब कुछ अलग सा ही लुक आ जाता है रूम में, और फिर ये रहता है कि वो लाल वाले और हरे वाले सोफे कवर जो है ना उनको बहुत बिछा चुकी हूँ, बिछा बिछा के जो है मैं बोर हो गई हूँ उनको। और ये वाले जो है मैं पहले नहीं बिछा पा रही थी, क्योंकि सेट पूरा कंप्लीट नहीं था मेरे पास सोफों का, सिर्फ 2 ही सोफे थे। तो और ये जो है मैंने सेट ही ले लिया था पहले कभी, और कब पहले से ही है तकरीबन मेरे पास ये, तो तब से ही था। मैंने कहा जो इनको यूज़ करते हैं और जब इनको बिछाती हूँ ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और इनके साथ ना कोई भी पिलो कवर होता है, यानी कि कुशन कवर होते हैं, कोई भी इनके साथ मैच हो जाते हैं और काफ़ी लुक देते हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर जो मैंने थोड़े से, यानी कि थोड़े से कहूँगी, यानी कि एक पिलो कवर्स वगैरह और मैंने ऑर्डर करके मंगवाए थे, मीशो से ही मंगवाए हैं। ये भी काफ़ी अच्छे आए हैं, इनको मैं डाल दूँगी साथ के साथ। इनमें 3 ही यूज़ हुए, 2 उठाकर रखे हुए हैं, तो जितने भी यूज़ हुए वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और अभी जो टेबल वगैरह को भी अच्छे से क्लीन किया है मैंने। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर फ्रेंड्स, यानी कि बाहर, और यहाँ पर जो है अभी अपना वॉश बेसिन साफ़ करूँगी, बाथरूम को हल्का हल्का साफ़ करूँगी, डीपली साफ़ नहीं करूँगी मैं आज इसको, यानी कि जिस तरीके से करती हूँ उसको जो है मैं कल ही करूँगी। और या फिर मैं शाम को, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे शाम को कपड़े वगैरह धुलने हैं, तो शाम के टाइम पर मैं बाथरूम को क्लीन कर दूँगी। तो तभी जो है अच्छे से करूँगी, क्योंकि देखो फिर मशीन का पानी वानी निकलेगा साफ़, तो मुझे फिर भी शाम को करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो मैं इसको शाम को ही क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर चले गई थी लाइट, थोड़ा सा हो गया था अंधेरा। उसी के साथ यहाँ पर जो है मैंने बाथरूम वगैरह अपना क्लीन कर दिया था, और बस ऑलमोस्ट काम जो है मेरा यहाँ पर हो गया था। अभी बारी आती खाना वाना बनाने की, तो खाना बना दूंगी। भिंडी वगैरह जो है मैंने बना ही ली थी सुबह में, और अब भी जो है रोटियाँ बना दूंगी। टाइम हुआ था तकरीबन 10 बजे के आसपास का। तो बस रक्षित के लिए यहाँ पर जो है लंच बनाने की तैयारी है। तो रक्षित को मैं यहाँ पर दूंगी दही के साथ पराठा, यानी कि 3 कोने वाला।
और थोड़ी सी मैंने सब्जी भी रख दी है, क्योंकि ये रहता है कि बच्चे को थोड़ी बहुत सब्जी देनी चाहिए, भले वो खाए या ना खाए, कम से कम कभी कभी मन कर जाए तो एटलीस्ट वो 1-2 टुकड़ा जो है सब्जी में लगा ले। तो भिंडी की सब्जी भी मैंने उसके लिए रख दी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है लगा रही थी मैं पोछा। ऑलमोस्ट सारे ही घर में पोछा लगा लिया था मैंने, और यहाँ पर रहता है हॉल में पोछा लगाना, तो इसमें भी जो है साथ के साथ लगा दूंगी। और जब पोछा वोछा लगा लेते हैं ना फ्रेंड्स, सारा ही काम हो जाता है हमारा, कह लीजिए कि डस्टिंग वस्टिंग, झाड़ू पोछा, खाना पीना सब कुछ हो जाता है। और पोछा लगाने के बाद ना बड़ी शांति सी मिलती है कि हाँ घर अब जाकर जो है घर लग रहा है, वरना फिर ऐसा लगता है कि पूरा फैला रहता है पूरे घर में। तो बस यहाँ पर जो है पोछा मैंने 2 बार लगाया है आज, और तब जाकर जो है घर मेरा जो है शीशे की तरह आज चमका है। तो बस यहाँ पर भी जो है अच्छे से फिर से थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ एक बार फिर से पोछा वगैरह लगा के थोड़ा सा साफ करने की। और धूप कभी निकल रही है कभी नहीं निकल रही है। और फ्रेंड्स अब भी मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ ना, मक्खियाँ इतनी आ जाती है, थोड़ा बहुत भी कुछ होता है ना, यानी कि पानी बिखर गया या फिर कह लीजिए कि थोड़ा बहुत मैसी हो गया, 19-20 भी हो जाता है। देखो सभी के होता होगा, मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मेरे घर में होता है। मक्खियाँ उतने में इतनी आ जाती हैं बहुत ही ज़्यादा, और इस मौसम में तो कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मक्खी आती है। तो बस उसी के साथ यहाँ पर पोछा वगैरह मेरा लग गया था, और मैट वगैरह भी मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे, और कुछ अंदर भी लगा दूंगी, और पैरों के निशान ना हो इसलिए मैं जो है मैट को इस प्रकार से रख के लाई हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने मंगवाए थे कुरियर, छोटू सा, यानी कि 2 कुरियर आए हैं आज मेरे, पार्सल कह लीजिए। तो यहाँ पर जो है मेरा भतीजा भी था मेरे साथ, और बोल रहा था कि बुआ क्या निकाल रही हो। तो ये था एक वास्तु प्लांट, यानी कि कह लीजिए कि इसको क्रिस्टल प्लांट बोलते हैं शायद। तो ये मैंने मंगवाया था। इसको लेने की फ्रेंड्स मेरे काफ़ी मन से कह लीजिए कि काफ़ी दिनों से तमन्ना थी कि मैं इसको मंगवाऊँ, पर होता है ना कि कभी मन करता है कि मंगवा लेते हैं, कभी फिर खुद ही भूल जाते हैं कि नहीं ये चीज़ चाहिए थी, फिर बाद में याद आता है कि नहीं ये मंगवाना था। तो इस बार जो है मैंने इसको ऑर्डर कर ही दिया था, और ये आ गया था। काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा है इससे। और बस जो है मैं आप लोगों को ज़्यादा पास से नहीं दिखा पाई हूँ कि इसका क्या लुक आ रहा था, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था, फिर कभी दिखाऊंगी। और काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे ये। और हाँ, इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटू है, यानी कि थोड़ा सा छोटा है, उतना बड़ा नहीं आया है। बट ये था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मिला तो सही, क्योंकि फिर ये लगता है कि क्योंकि इनकी कॉस्ट भी थोड़ी बहुत फिर ज़्यादा हो जाती है, तो उसी वजह से। और यहाँ पर जो ये छोटू सा मैंने मंगवाया है, होप करूँगी कि काफ़ी अच्छा रहेगा वास्तु के हिसाब से भी और सजावट के हिसाब से भी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ अपना दूसरा पार्सल, और ये था एक छोटू सा व्लॉग फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। होप करूँगी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स करें प्यारे प्यारे। और अगर